कनक को शायद कोई मेरी कही हुई बात या कोई इंसिडेंट वो याद रह गई है, वो शेयर करने का रिक्वेस्ट किया गया है। वो घटना ये थी कि फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का इलेक्शन का समय था और ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज के बीच में माहौल बहुत गर्म था और इलेक्शन की स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी। इसके लिए बहुत बड़ी फाइटिंग होती है और करीबन 25-30 लाख रुपए जो है विज्ञापन पर, होर्डिंग पे, वोट पे खर्च किए जाते हैं। कैसे अधिक से अधिक वोट दिया जाए और अपनी टीम के अधिक से अधिक मेंबर को जिताया। ऐसी सीरियस मीटिंग में जबकि रांची के सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े ट्रेडर्स जो है बैठ करके अपनी स्ट्रेटजी को फाइनल कर रहे थे मेरी ऑफिस में बैठ करके, उसी समय एक क्लाइंट जो है एंटर किया। मेरे ऑफिस में मना किया गया था कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो जब क्लाइंट जब एंटर किया तो सहम गया और साहब अभी बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो लगा ऐसी क्या बात है, आप इतनी दूर से आए थे। एक्चुअली वो करीबन 40 किलोमीटर ट्रेवल करके मुझसे मिलने के लिए आए थे। रांची के पास में विकास विद्यालय है, उसमें वो टीचर है, प्रोफेसर है वहाँ पर, और वो मिलने के लिए आए थे। तो सिचुएशन ये बनी कि अब वो एंटर कर भी गए हैं और वापस भी जाना चाहते हैं। मैंने कहा आप कहिए क्या बात है। बोले नहीं साहब अभी बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बाकी सब लोग वॉच करने लगे कि ऐसा क्या बात करने के लिए आया है प्रदीप जैन को, जो कि सबके सामने कहने से जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा कि नहीं आप कंफर्टेबली बोलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोला सर मैं आपके पास 1 साल पहले आया था और मैंने 1 लाख रुपए आपके यहाँ से इन्वेस्ट किए थे। वो 1 लाख रुपए आज के दिन 1 साल में घट करके 70,000 रुपए हो गया है। अब इस सवाल का जवाब मुझे देना था और जितने भी लोग बैठे हुए सब मेरी और वॉच कर रहे थे। ये रांची का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट 1 लाख रुपए को 70,000 रुपए बना दिया है। देखिए जवाब क्या देता है, और जवाब तो देना था सर। तो मैंने कहा कि तुम आइए आराम से कंफर्टेबली बैठिए। हमारे सर, उनका नाम था मिस्टर रवि वर्मा। रवि सर आप ये बताओ, जिस दिन आपने मुझे 1 लाख रुपया दिया था आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपए थे? बोला साहब 1.5 लाख रुपया था। उसमें से आपने 1 लाख रुपया दिया मुझे। बोला हाँ। उस 1 लाख की वैल्यू आप आज कितना बता रहे हैं? 70,000। वो बाकी 50,000 रुपए क्या हो? बोला 50,000 रुपए तो मेरा पूरा खर्च हो गया। हमारा रवि सर जो 50,000 रुपए आपने अपने पास रखे वो तो जीरो हो गया, तो जो मुझे आपने 50 लाख रुपया दिया वो 70,000 हो गया। तो कहाँ पैसा रखना ज्यादा बेटर था? इंस्टेंटेनियस जो है तो जवाब आ जाते हैं। मैंने उनको श्योर किया कि साहब ये मार्केट का बिहेवियर है, आपको ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए है, आप अपना फेथ को बनाए रखिए, कंटिन्यूअस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो आज 70,000 हुआ है ये 1,40,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख भी हो जाएगा समय के साथ में। ये सारी बातें हम लोग बैठ करके डिटेल में बात कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट जो है जहां एक तरफ क्लाइंट सेटिस्फाइड हुआ, वहां शहर के बैठे हुए सारे माननीय लोग जो है वो लोग भी जो है इस जवाब से आश्चर्यचकित हो गए कि जहां कॉर्नर होना चाहिए था मुझे, मैंने वहां पर जो है एक अच्छा जवाब देकर इन्वेस्टर को भी सेटिस्फाइड किया और उनके बीच में भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बनाया। थैंक यू वेरी मच करें। आज जो मुझे सब्जेक्ट दिया गया है, क्रिएटिंग अ वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर द कोर क्लाइंट एंड ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट के ऊपर में अभी मैंने शेयरिंग किया कि ऑब्जेक्शन हम लोगों को बहुत ही लाइटली और कस्टमर के लेवल पर आकर के, उसके थिंकिंग के लेवल पर आकर के, उसके मेंटल लेवल पर आकर के हैंडल करना चाहिए और बहुत पोलाइटली करना चाहिए। डेफिनेटली इट विल बी टेकन केयर ऑफ। और कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन की जहां तक बात है, जब ये टॉपिक मेरे पास आया 4 दिन पहले, तो मैंने तनवीर सर को फोन किया कि साहब आप हमारे पैनल में हैं, हेड है, ये एक ऐसा टॉपिक मेरे पास आ गया कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन। ये वही मैंने पहली बार सुना है। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं? तो कोई भी हाथ नहीं उठा, शायद कम लोग जानते हैं। हर आदमी अपने तरीके से कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन को अपने क्लाइंट के बीच में एक्सप्रेस तो करता है, लेकिन मैनेजमेंट के स्टाइल में थ्योरेटिकल लेवल पर आकर के होशो हवास में कभी लोग नॉर्मली इसे फ्रेम करते नहीं हैं। अभी तनवीर सर जो है हम लोगों से शेयर कर रहे थे 9 ब्लॉक्स ऑफ बिजनेस बिल्डिंग प्रोसेस। उसमें उन्होंने एक ब्लॉक में सेगमेंटेशन की बात की, एक में कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन की भी बात की। अब चूंकि मैं इसके बारे में पहले से जानता नहीं था, तो जैसा कि हम लोगों का ई कॉमर्स के सेशन में हम लोग सर बता रहे थे कि यदि कहीं सॉल्यूशन न मिले तो गूगल देवता को याद कर लो। तो मैंने भी गूगल देवता को याद किया, भाई ये चीज है क्या। और जैसे ही मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया
मैंने समझा कि ये तो बहुत ही जरूरी चीज है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुने, और सिर्फ सुने ही नहीं, मेरे डेलिब्रेशन के साथ साथ अपने लिए एक बिजनेस कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन अपने लिए बनाना भी शुरू कर दीजिए। मैंने भी यही किया, जैसे गूगल डेटा को रेफर किया, थोड़ा सा समझ में आया, मैंने अपने लिए बिल्ड किया, तब फिर मैं आपके पास शेयरिंग करने के लिए आया। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा, और करेंगे तो उसका फायदा हम लोगों को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं थ्योरेटिकली जो गूगल देवता ने मुझे बताया कि होता क्या है, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। व्हाट इज कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन? कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन इज अ सम टोटल ऑफ बेनिफिट्स which a service provider is promising to a customer। क्या हम अपने क्लाइंट्स को, क्या हम अपने कस्टमर्स को क्या वैल्यू देने वाले हैं, ये इससे हम आर्टिकुलेट वे में बताते हैं। यदि आज तक नहीं बता रहे हैं तो इसकी एक आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, हम लोग उसको समझेंगे। दूसरा डेफिनेशन जो मुझे इंटरनेट पर मिला, Customer value proposition is a business or marketing statement that describes why a customer should avail our services। ये क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्यों आएगा कस्टमर हमारे पास, क्यों वो सारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट के बीच में मुझे ही चुनेगा, कौन से कस्टमर को मेरे पास आना चाहिए, ये चीज कस्टमर को समझ में कैसे आएगी, और जब तक वो उसे समझ में नहीं आएगी वो मुझे चुनेगा क्यों, मेरे से कंफर्टेबल रहेगा क्यों, ये इंपॉर्टेंट है, उसे समझ में आना चाहिए। और बहुत सिंपल डेफिनेशन जो है जो मुझे दिखाई दिया कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन का, कि ये वो बात है जिससे ये कस्टमर समझ जाता है कि व्हाट इज देयर फॉर मी। ये जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ये फर्म जो सर्विसेज दे रही है, इसमें मेरे लिए क्या है, यानी कि ये जो भी स्टेटमेंट है ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम चाहे कितना भी बताएं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम फलाना करते हैं, ठिकाना करते हैं, कस्टमर को जब तक ये नहीं समझ में आता है कि इसमें मेरे लिए क्या है, वो आपके पास आने वाला नहीं है। और जब तक वो आपके पास आने वाला नहीं है, आपके पास चाहे जितना भी नॉलेज हो, जितना भी एक्सपीरियंस हो, कुछ आपको हासिल होने वाला नहीं है। तो कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन हम लोगों को बहुत क्लियरली बनाना चाहिए। और जब मुझे समझ में आया कि इसे बनाना चाहिए तो मैंने अपने लिए बनाया। द कस्टमर विल इंटरेस्ट देयर हार्ड अर्न्ड मनी फॉर ओनली टू थिंग्स, गुड फीलिंग्स एंड सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। ये चीज जब समझ में आ जाती है कि कस्टमर को आपके साथ में कंफर्टेबल होना चाहिए, आपके सिस्टम के साथ में कंफर्टेबल होना चाहिए, आपके वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ में कस्टमर होना चाहिए, आप जो सर्विसेज